विकास लाइफ केयर एक इंडियन कंपनी है। ये पॉलीमर और रबर की चीजें बनाती है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, मतलब लोग इसके शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। विकास लाइफ केयर अलग अलग मार्केट्स में मौजूद है। ये दूसरे बिजनेसेस को बेचती है। अब ये सीधा कस्टमर्स को बेचने का प्लान कर रही है। इसे B2C मार्केट कहते हैं। विकास लाइफ केयर बड़ा होना चाहती है। ये नए सेक्टर्स में एंटर कर रही है। इसमें FMCG जैसा सेक्टर भी है, जिसका मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये वो चीजें हैं जो लो VG अक्सर खरीदते हैं, जैसे साबुन या खाना। कंपनी एक बड़ा प्लेयर बनने के लिए काम कर रही है। ये सिर्फ पॉलीमर और रबर में ही नहीं, और भी चीजों में इंपॉर्टेंट बनना चाहती है। 1 अप्रैल 2025 को स्टॉक मार्केट नीचे गया। सेंसेक्स और निफ्टी, जो मार्केट के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, दोनों गिरे। सेंसेक्स 1.83% गिरा और निफ्टी 1.53%। विकास लाइफ केयर का शेयर प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहा है। 19 फरवरी 2025 को यह 3 रुपये था। 52 वीक हाई 6 रुपये 80 पैसे था और लो 2 रुपये 95 पैसे। मार्केट के ऊपर नीचे होने के बावजूद विकास लाइफ केयर ने कुछ दिलचस्प कदम उठाए हैं। इसने दुबई की एक कंपनी PME एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा खरीदा। ये कंपनी बड़े क्लाइंट्स के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। इसमें किंग चार्ल्स जैसे लोग भी शामिल हैं। विकास लाइफ केयर ने स्मार्ट गैस मीटर बनाने के एक कारखाने में भी इन्वेस्ट किया है। ये दूसरी कंपनीज के साथ एक जॉइंट वेंचर है। इससे पता चलता है कि ये नए एरियाज में एंटर कर रहे हैं। विकास लाइफ केयर कई तरीकों से ग्रो करने की कोशिश कर रही है। ये अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा रही है। ये FMCG जैसे नए एरियाज में भी जा रही है। इसका मतलब है ऐसी चीजें बनाना और बेचना जो लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ग्रोथ फैक्टर है पार्टनरशिप्स। विकास लाइफ केयर दूसरी कंपनीज के साथ काम कर रही है। इससे उन्हें ज्यादा काम करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए स्मार्ट गैस मीटर फैक्ट्री एक पार्टनरशिप है। एक्विजिशंस भी जरूरी है। इसका मतलब है दूसरी कंपनीज को खरीदना। PME एंटरटेनमेंट को खरीदना एक उदाहरण है। इससे विकास लाइफ केयर को नए मार्केट्स में जल्दी एंटर करने में मदद मिलती है। सरकार का भी रोल होता है। इसकी पॉलिसीज बिजनेसेस को फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है। अगर सरकार केमिकल्स जैसे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, तो इससे विकास लाइफ केयर को मदद मिलती है। विकास लाइफ केयर में ग्रो करने की क्षमता है। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। ये नए मार्केट्स में एंटर कर रही है और नई पार्टनरशिप्स बना रही है। लेकिन रिस्क भी है। एक रिस्क है रॉ मटेरियल्स का प्राइस। विकास लाइफ केयर को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनकी जरूरत होती है। अगर प्राइसेस बढ़ाते हैं तो इससे प्रॉफिट को नुकसान हो सकता है। दूसरा रिस्क है कंपटीशन। कई दूसरी कंपनीज भी ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं। विकास लाइफ केयर को कंपटीशन से आगे रहना होगा। इकोनॉमी भी एक फैक्टर है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं। यह विकास लाइफ केयर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर इकोनॉमी कमजोर है तो लोग कम खरीदते हैं। इससे कंपनी की सेल्स को नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल और रिस्क दोनों को देखना चाहिए। विकास लाइफ केयर एक दिलचस्प कंपनी है। ये ग्रो और चेंज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे चुनौतियां हैं।